मैं लखनऊ से योगी सरकार है या यहाँ का लोकल प्रशासन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों उस परिवार से बात नहीं का यूपी तक चैनल पे चल रहा था कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूं। खबर नहीं कि देवेश अखिलेश यादव से नहीं मिलना, सच्चाई दिखाते हैं तो चिढ़ क्यों पैदा होती है लोगों को। उन्होंने राजीव रंजन को एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वीडियो के दायरे में रह के वो नौकर हैं, हमारे पब्लिक के नौकर हैं, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। न्याय चाय फेंकते हुए बंद कर कैमरा, बंद कर माइक छोड़कर। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पब्लिक के नौकर ने पत्रकार को पीटा। गोरखपुर व लखनऊ से आए पत्रकारों से रुद्रपुर में पुलिस ने किया दुर्व्यवहार। पत्रकारों ने खोला मोर्चा, पुलिस के दोहरे चरित्र के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। सिंघम स्टाइल में दौड़ पड़े बरहज सीओ। पत्रकार खुलकर आए सामने, पुलिस प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। खबर जनपद देवरिया से। रुद्रपुर में ऐसा नरसंहार जिसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा नरसंहार बताया जा रहा है, जहां 2 अक्टूबर को देश स्वच्छता अभियान के जरिए गांधी जयंती मना रहा था। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के दोहरे चरित्र के कारण 2 परिवारों का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इन्हीं भ्रष्ट और सरकार को नीचा दिखाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की, लेकिन निलंबन, मुकदमा और जांच से इनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न ही इनके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डर। इन्हें पता है जांच तो उन्हीं में से कोई करेगा, वह भी हम ही जैसा, रिपोर्ट भी हमारे मनमाफिक ही लगाएगा। एक कहावत है, हमाम में सभी नंगे। वह कहावत आज चरितार्थ हो रही है। हद तो तब हो गई जब प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला रुद्रपुर में हुआ। जिन पत्रकारों पर पुलिस ने हमला कर सिंघम स्टाइल में उन्हें मारा, गालियां दी और उनका मोबाइल छीन लिया। सबसे पहले आप एक छोटा सा वायरल क्लिप देखें, फिर उन पत्रकारों से आपको मिलवाएंगे और उनके साथ और क्या क्या हुआ उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। जानना चाहते हैं ना, आखिरकार अखिलेश यादव जी ने कहा क्या कहा, उनसे बात किया कि परिवार वालों से, लेकिन अब हमको रोका जा रहा है। देखिए सर, यहाँ प्रशासन पुलिस बल मौजूद है, क्यों जाए हम, क्यों, आखिरकार हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए एक मिनट क्या हो रहा है, जा रहे हैं भैया। मोबाइल दे दी सरकार, मार तोड़ दूंगा 2 मिनट के अंदर। चलो बहुत ड्रामा हो गया। चलो चल आगे से पकड़ो सर, मोबाइल ठीक है सर, निकल टाटा चल रहने जगले नहीं आ रहे मारे हैं, तो पुलिस वाले धक्का मुक्की मारे हैं, इस प्रकार की बर्बादी की गई है। आपने देखा यह गोरखपुर व लखनऊ के मीडिया कर्मी हैं, कुछ मुख्यमंत्री के गृह जनपद के तो कुछ उनके कर्मभूमि के रिपोर्टर हैं, जिनके साथ पुलिस ने अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया है। जब हमने इनसे बात की, इन पत्रकार बंधुओं से, तब प्रशासन का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया। देखें पूरी खबर और कमेंट कर बताएं। अगर इस पुलिस वालों पर एक्शन नहीं लिया गया तो सोचिए आप किस दौर में हैं, जहां आपकी आवाज बनने वालों को अगर रोक दिया गया तब आम जनता का क्या। भारत मीडिया इस समय मैं देवरिया जिला के रुद्रपुर चौराहे पर जो है मौजूद हूँ। कई पत्रकारों ऊपर भी जो है कहीं न कहीं प्रतिबंध देखा गया, पत्रकारों के साथ कुछ अभद्रता भी देखी गई है और पत्रकार जो है इससे जो है काफी जो है आहत महसूस कर रहे हैं। वो अभी कुछ दिन पहले जो देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी आते हैं और यूट्यूब चैनल की बात करते हैं और जो सभी यूट्यूबरों को अपना जो है मित्र और जो है परिवार बताते हैं, और उन्हीं के परिवार के साथ जो है उन्हीं के जो है पुलिस जो है अमानवीयतापूर्ण जो है व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है। इससे कहीं न कहीं जो है देश का जो चौथा स्तंभ जो है पूरी तरह से आहत है और लोग जो है इस पे सवाल कर रहे हैं कि ये योगी राज है या कोई गुंडा राज है। तो यहाँ पे जो है चलिए पत्रकारों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं किस तरह की जो है उनके साथ जो है आज सुबह से जो है जाती हुई है। सर जो है आपका भारत मीडिया में स्वागत है, अपना परिचय दें सर। मैं भारत दैनिक दर्शन न्यूज चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल। हमें तो ये नहीं पता चला, हम तो सुबह से आज पहली बार। कहाँ से आए सर? मैं लखनऊ से आया हूँ। कब आए? सुबह आ गया था। तो हम लोग रात में गए थे, यहीं पे जो एक मित्र थे, उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। सुबह 7 बजे हम लोगों ने सोचा कि चलिए जल्दी कवरेज कर रहे हैं, चूंकि प्रॉब्लम हम लोग भी वीआईपी मूवमेंट का समझते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। जब यहाँ आए तो इन लोगों ने जो है सुरक्षा का हवाला देके हम लोगों को अंदर नहीं जाने। सारे यूट्यूबर जिस तरह से मैंने देखा परेशान थे यहाँ पे। अगर यूट्यूब दुनिया की बात की जाए तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं,
हाँ, जो भी हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है यूट्यूब पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिसको हम मीडिया कहते हैं, टीवी चैनल कहते हैं या उनको सैटेलाइट चैनल कह लीजिए, वो भी सारे के सारे यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं। तो हम लोग जिस तरह से, जबकि वो लोग जो है सैटेलाइट वाले या टीवी चैनल वाले जो भी हैं, वो हम लोगों की नकल कर, हम लोगों की कटिंग करके एसी में बैठ के और अपना चैनल वहीं से चला रहे हैं और उल्टा सीधा झूठ जो भी दिखाते हैं, सच्चाई तो उनसे है ही नहीं। इसीलिए लोगों का विश्वास टीवी चैनलों से उठ गया है। जनता का विश्वास गोदी मीडिया, लोगों ने जो नाम रख दिया है, ऐसे ही नहीं गोदी मीडिया नाम रखा गया, क्योंकि विश्वास उठ गया इसलिए नाम रख दिया गया। बड़ी ही मुश्किल, बड़ी ही मशक्कत के साथ कहीं हम लोग जो है उनके घर के पास तक 2 घंटे की मशक्कत के बाद घर तक पहुंचे हम लोग। इसी तरह से जो भी कवरेज हुई, जनता की जो आवाज थी, जीरो ग्राउंड पे हम लोग कवरेज करते हैं। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार थे, अब रिश्तेदार का नाम महेश यादव है। महेश यादव को मैंने कॉल किया, अगर परिवार से बात हो जाए तो परिवार से बात करवा दीजिए। हम लोग पिछले भी अभी 10 दिन पहले आए थे, तब भी परिवार से बात नहीं हो पाई। ये पता नहीं कि ये योगी सरकार है या यहाँ का लोकल प्रशासन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों उस परिवार से बात नहीं होने दे रहा। जब भी हम लोग आते हैं कोई ना कोई हवाला देके, जबकि देख रहे हैं, अभी मैंने देखा देवेश का यूपी तक चैनल पे चल रहा था कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा। उन पत्रकारों, अखिलेश यादव उनसे भी मिलना चाहते थे, घर भी गए चाहते थे, उनके घर भी गए, लेकिन उसका अखिलेश यादव तो चाह रहे हैं कि इसमें जात धर्म का बंटवारा ना हो। अगर कुछ हुआ है, घटना हुई, तो दोनों परिवारों के साथ, या दोनों परिवार के साथ सहानुभूति भी उनकी है। और सही है, वो तो सही है। अखिलेश जी चाह रहे थे कि दोनों परिवारों से हम मिले, लेकिन वहां मौके पे जो दिखाया गया, मैं जो गोदी मीडिया के चैनल की बात कर रहा हूं, उन्होंने तुरंत लाइव दिखाया यूपी तक खबर ने कि देवेश अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाह रहे हैं, और इन लोगों को वहां एंट्री मिल जाती है। हम लोग रात दिन गरीबों मजलूमों की आवाज उठाते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, पूरा दिन दौड़ते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और रातों की नींद आराम करते हैं, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा। हुआ ये कि महेश यादव ने कहा कि वहां पे जाके आप लोग जाके वहां पे कुछ सीओ बैठे थे, उनसे जाके परमिशन ले लीजिए। वहां पे जब हम लोग गए, वहां से घर से वापस चले आए, तो बात हो रही थी, तब तो राजीव रंजन एसके न्यूज सच्चाई की जीत चैनल चला रहे हैं, इन्होंने वहां पे एक लोग खड़े थे, कवरेज शुरू कर दी। तो कवरेज हमारा अधिकार है, हमको कवरेज करना है, कहीं भी कवरेज कर सकते हैं हम। प्रशासन के काम में अगर कोई खलल डाल रहे हो, तब तो वो चाहे तो हमारे पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन जब उनकी कार्रवाई में हम कोई खलल नहीं डाल रहे हैं, वो आए सीओ, क्या नाम था सीओ का, अंबुज श्रीवास्तव सीओ आए और इस लड़के का तुरंत कैमरा छीन लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। भाई पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मिलने दे रहा? हम लोग लगातार आ रहे हैं, हम लोगों का खर्चा लगता है, और वो लोग उनकी गोदी मीडिया एसी में बैठ के वहीं से चैनल उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चला रही है। हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट पे सच्चाई दिखाते हैं तो चिढ़ क्यों पैदा होती है इन लोगों को, और घटना को जो जातीय तूल दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। मैं कहता हूँ प्रशासन क्यों चिढ़ा हुआ है? प्रशासन जो है, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं से इन लोगों को ऊपर से आदेश है, योगी जी का आदेश होगा तभी तो नहीं मिलने दे रहे ये लोग। इनका कैमरा छीना, और कैमरा छीनने के बाद श्रीवास्तव जो सीओ हैं, उन्होंने राजीव रंजन को एक थप्पड़ मार दिया, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड है। आप वीडियो में रिकॉर्ड है, हमने देखा, अभी वीडियो में रिकॉर्ड है, और गाली भी दिए हैं। तो चौथे स्तंभ पे हमला है, बिल्कुल चौथे स्तंभ पे हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग धरने प्रदर्शन तक के लिए मजबूर हो सकते हैं अगर न्याय नहीं मिला। हम तो ये चाहते हैं कि वो श्रीवास्तव सीओ संविधान के दायरे में रह के, वो नौकर हैं, हमारे पब्लिक के नौकर हैं, अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें, नहीं तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर वो सोचे हम यूट्यूबरों को डरवा देंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल राजीव है, राजीव से आप। तो राजीव जी, आपके साथ जो है जिस तरह की घटना हुई है, बहुत ही काफी दुखद जो है घटना है, और जबकि आप जो है लोगों की, आम जनता की जो सच्चाई जो है पहुंचाने के लिए यहाँ आए थे, और एक वीआईपी कवरेज में जो है आपने कहीं पुलिस प्रशासन के साथ कोई ऐसी दखलंदाजी भी नहीं की है, फिर भी घटना के बारे में आप बताएं। सर, जैसे ही पहुंचे हैं हम, तो हमारी एक मतलब बातचीत हो रही थी महेश यादव से, वो रिश्तेदार हैं प्रेम यादव के, उससे मेरी बात हो रही थी, फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा आप आइए गेट तक, हम एंट्री करवा देते हैं। तो हम वहाँ पर पहुंचे भी, 10 मिनट वेट किए,
फिर उन्होंने कहा आप पुलिस वालों से पूछ करके आप जा सकते हैं, घर वाले परमिशन दे दिए हैं अंदर और आप लोग जा सकते हैं। तो घर वालों को परमिशन जब मिल गई तो फिर पुलिस वालों ने क्यों रोका हमें, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तो कह रहे सीओ साहब से जाकर बात करिए। तो सीओ साहब बैठे थे घर से महज 100 मीटर की दूरी पर, जाकर पूछे सर हम एसके न्यूज से हैं और हम आए हुए हैं कवरेज करने के लिए। वहां पर कहें कि चले जाइए आप, तो वहां हम चले आए और बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि वहीं पर सीओ साहब बैठकर चाय पी रहे थे। विवेक सिंह थे एक सीओ और एक सीओ थे अंबुज मिश्रा, विनय सिंह एक सीओ थे और एक थे अंबुज मिश्रा, दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। बड़े मतलब उसके बाद हम पूछे सर हम कवरेज करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप चले जाइए। तो हम ये दिखाने लगे कि आखिरकार क्यों हमें मीडिया बंदूक की स्वतंत्रता छीनी जाए, बस यही तो बोले थे। तब तक अंबुज मिश्रा चाय फेंकते हुए हीरो गुंडई किया, मतलब इस प्रकार से जैसे मानो कि हम मतलब दबंग टाइप के, इस प्रकार से सिंघम टाइप में आए चाय फेंकते हुए। बंद कर कैमरा, बंद कर माइक छोड़ करके उनका रहा है। एटीट्यूड रहकर उन्होंने ये नहीं समझा कि किससे ना कोई मतलब नहीं है सर। ये सरकार कहती है ना कि हम पत्रकारों की स्वतंत्रता दी है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये की जाएगी, कुछ नहीं होता है सर। आप क्या कहेंगे सर, योगी जी से क्या कहेंगे, उस सीओ के खिलाफ किस तरह की मांग करेंगे? योगी जी से हम क्या कहें, अब ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो क्या कहें हम। प्रशासन इतना ही टाइट रहता तो 6 मर्डर होता है यहाँ पर देवरिया में। हाँ, बुलडोजर बाबा से हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, हम तो ये जानते थे प्रशासन की दायरे में रहकर हम सुरक्षित हैं। हम गोरखपुर जिले से, बुलडोजर बाबा के शहर से ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उन्हीं के शहर से गिरिजन जनपद से आए हुए हैं, लेकिन उनके ही दिख रहा है गिरिजन जनपद के लोग सुरक्षित नहीं है। मीडिया स्वतंत्र बताया जाता है, चौथी असम बताई जाती है ना। ये यूट्यूबर बोलकर गाली दी गया है, उसे उन्होंने अंबुज मिश्रा महोदय गाली दे रहे थे। बताइए, ये कैमरा छीनकर मोबाइल छीनकर जेब में रख लिए, गाली दिए। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं, दुर्भाग्यवश रिकॉर्डिंग बंद। हमारे समय उस समय कैमरा चला रहे बस्ती मंडल प्रभारी राकेश यादव जी कैमरा चला रहे थे, मैं कवरेज पे था। तब तक ये क्या किए, दबंग स्टाइल में आकर के क्या सिंघम, तो उसके बाद इन्होंने कैमरा छीना, थप्पड़ भी मारा। यही तक नहीं सर, ये पैर से मारे हैं उन्होंने। देखिए ये मीडिया पर पैर चलाए, देखिए अभी जूता छपा हुआ है उनका। ये पत्रकार भाइयों, हमें यही कहना चाहेंगे सभी पत्रकार भाई यूट्यूबरों से, सभी जग जाओ, अभी भी वक्त है। अभी इस सरकार की मनमानी माने, प्रशासन के यहाँ पर हम लोग के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग को अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हम लोगों को डराया धमकाया सताया जा रहा है। वो टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े चैनलों वालों की मैं बात नहीं कर रहा, कौन गोदी मीडिया कौन नहीं, ये नहीं मैं जानता, लेकिन जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं अगर इतनी हकीकत दिखाते हैं तो फिर यूट्यूबरों की ये वीडियो क्लिप काट करके क्यों टीवी चलाते हैं? ये ग्राउंड जीरो पर उतर करके जो हम लोग मेहनत करते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं, वो कौन सी हकीकत है जो हम लोग दिखा दे रहे हैं? सरकार की छवियां धूमिल हो जा रही है। अगर एक गुनाह है तो फिर सरकार उन वेबसाइटों पर बंद करा दे, सरकार उन सभी वेबसाइटों को बंद करा दे जिन वेबसाइटों पर सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे दी है कि उन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यूट्यूब चैनल पर बना लीजिए, आप एक मीडिया पत्रकार हो गए। लेकिन उन सब वेबसाइटों को बंद करा देनी चाहिए सरकार को, जब मीडिया को अहमियत ही नहीं देनी है। मीडिया गुनहगार हो रही है। अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर के यूट्यूबर सच्चाई दिखा दे रहे हैं, अगर हम गुनहगार हैं तो गुनहगार ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे यूट्यूबर भाई, और ग्राउंड जीरो पर पहुंच हकीकत दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बर्बरता जो मीडिया के सामने सरकार कहती है ना, बर्बरता कहती है सरकार, बर्बरता मीडिया के साथ होने वाली बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार से, हम ही कहना चाहेंगे। तो एक क्यों आपके सीओ साहब थे, ये बड़े बड़े अधिकारी तो नहीं थे लेकिन सीओ थे, वो एक तरह से अधिकारी थे, तो उन्होंने बर्बरता क्यों किया? ये लात जूते चलाने वाली बात कहाँ से आ गई? गाली कैसे दे दिए? इसके खिलाफ कोई आपकी तरफ से लीगली एक्शन होने वाला है? लीगली एक्शन क्या कहे, FIR दर्ज होने की उम्मीद नहीं है हमें, FIR दर्ज होने की। अपने तरफ से कुछ तो करेंगे? अपने तरफ से हम FIR डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये वर्तमान सरकार में, हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार के जो ये सिंघम हो गए हैं पुलिस वाले, तो इसी वजह से हम उम्मीद अपना छोड़ बैठे हैं कि ये FIR भी हमारा दर्ज हो पाएगा क्या नहीं। क्योंकि भाई जब पत्रकार के साथ लात जूतों से बात होती है, गाली गलौज से बात होती है, तो फिर क्या बात हो गई? क्या उम्मीद रखे कि प्रशासन हम लोग के साथ है? कैसे कि बहुत ज्यादा जो है दुखी हैं, क्या कहें? वही हम कैमरा चला रहे थे, ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अचानक मैं उनका हाव भाव कुछ देखा, अपना चाय फेंक करके फिल्मी स्टाइल में आए, इसलिए मैंने कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया। बस वो कैमरा जैसे ही घुमाया तो उसके बाद भड़क के हमारा कैमरा छीन लिए, वगैरह रख साले यूट्यूबर, इस तरह से गाली दिए और मोबाइल छीन के मेरे जेब में रख लिया। हम
उसके बाद झापड़ भी मारे। फिर मैंने कहा सर मोबाइल मेरा दे दीजिए, बाकी हम लोग चले जाए, नहीं कवरेज करेंगे। फिर उसके बाद पीछे करके लाश से भी मारे हैं। अब इस तरह से बताइए, अगर जो पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो वह आम जनता कितनी सुरक्षित रहेगी। तो कहीं न कहीं इनका जो है कहना एकदम सत्य है कि पत्रकारों के साथ जब ये हालात है, पत्रकारों से पुलिस प्रशासन जो है सहयोग नहीं कर रही है, अगर उनके साथ जो है ये रवैया है तो आम जनता जो यहाँ मौजूद है उनके साथ जो है क्या होगा। कहीं न कहीं जो है इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए, जो मीडिया है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए, मीडिया संगठन है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, और प्रेस क्लब को भी जो है, खासतौर से प्रेस क्लब को जो है इस पर जो है जरूर ध्यान देना चाहिए, और इन पत्रकारों की आवाज को जो है दबाने वाले लोगों पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भारत मीडिया के साथ शब्बीर अहमद।